बीती रात मायानगरी फिल्म मुंबई कैन डांसशाला के म्यूजिक लॉन्च के मौके पर थप्पड़ कांड से गूंज उठी। स्टेज पर अचानक अभिनेत्री मनीषा पहुंची और डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा को एक के बाद एक दो जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ मारने की ये तस्वीरें एक बार फिर से देखिए। डायरेक्टर सचिंद्र के लोगों ने एक्ट्रेस मनीषा से हिसाब बाहर चुकता किया। हंगामा घंटों जारी रहा। अब सवाल ये है कि एक ऐसी हीरोइन जिसका इस फिल्म से कोई लेना देना तक नहीं, उसने भरी महफिल में एक डायरेक्टर को थप्पड़ क्यों मारा? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि डायरेक्टर सचिंद्र ने इस फिल्म से राखी का आइटम सॉन्ग काट दिया? एक फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर हुआ ये झगड़ा देर रात सांता क्रूज थाने पहुंच गया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज करा दी, लेकिन मनीषा ने इसके बाद मीडिया को जो हैरान करने वाली बात बताई, जरा उसे भी सुन लीजिए। सचिंद्र शर्मा उन्होंने मेरे को कॉम्प्रोमाइज के लिए पूछा, कास्टिंग काउच के लिए गंदी नजर डाली, तो उन्होंने मेरे को वहाँ पे पर्सनली बोला कि अगर तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती, अगर मेरे साथ सो जाती तो राखी सावंत की जगह तू होती। राखी सावंत का भी कहना है कि उन्हें मनीषा के साथ डायरेक्टर सचिंद्र की हर बदसलूकी की जानकारी पहले से थी। वो अपनी सारी बातें जो सचिंद्र ने इनके साथ किया उन्होंने मुझे बताई। मैंने कहा आज मेरा फंक्शन है, छोड़ दो, जाने दो, कल हम उनको देखते हैं। तो क्या वाकई एक डायरेक्टर के खिलाफ सरेआम ये गुस्सा कास्टिंग काउच को लेकर उतरा? तो फिर सवाल ये है कि मनीषा अब तक चुप क्यों थी? उन्हें कानून का सहारा लेने के बजाय हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा और उनकी पत्नी मधु शर्मा इस पूरे मामले को पब्लिसिटी स्टंट से जोड़ रही हैं, तो राखी इस आरोप को सिरे से खारिज कर रही हैं। तो ये सब बातें जो है ना सिर्फ पब्लिसिटी के लिए, देखिए पार्टियों में बहुत सारी लड़कियां आती, कोई किसी को भी कुछ बात कर सकता है। सरासर राखी का पब्लिसिटी स्टंट है, वो तो मीडिया जानती है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। राखी सावंत का जहाँ नाम आता है वहाँ पे पब्लिसिटी स्टंट हो जाता है। मतलब ये गलत बात, मतलब मुझे जीने का अधिकार नहीं है, आप ये कहना चाहते हैं? फिलहाल पुलिस ने आरोपी डायरेक्टर के खिलाफ छेड़खानी और मारपीट का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। जो डायरेक्टर है सचिंद्र शर्मा, उन्होंने उनके साथ जो आज व्यवहार किया है उनके बारे में सांताक्रूज कोर्ट में एक एफआईआर लॉन्च हुआ है। कलम है, धारा है 354, 323, 504, 506। लेकिन ये सवाल अभी जस का तस है कि क्या इस थप्पड़ कांड से एक बार फिर मायानगरी का काला सच कास्टिंग काउच उजागर हुआ है, या फिर जैसा कि कुछ मामलों में पहले भी देखा गया है, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने की एक कोशिश भर है। आखिर राखी की दोस्त मनीषा ने फिल्म डायरेक्टर को सरेआम थप्पड़ क्यों मारा? अभिषेक शर्मा, मुंबई, इंडिया न्यूज। राखी से मेरा पहला सवाल होगा, राखी पहले आप ये बताइए कि राखी की दोस्त इतनी लाल क्यों हो गई कि एक डायरेक्टर का गाल लाल कर दिया? मुझे लगता है कि ये आप मेरी फ्रेंड से पूछे, राखी की दोस्त एक दबंग है, राखी एक दबंग है, राखी की दोस्त भी दबंग ही हो सकती है, तो आप पूछिए उन्होंने क्यों थप्पड़ मारा उसे। मनीषा, सचिंद्र शर्मा को थप्पड़ क्यों मारा आपने? जी, मैंने राखी जी का बदला लिया और कुछ मेरे साथ भी हुआ था, उसका मैंने बदला लिया। मैं पहले इनका बताना चाहूंगी कि इनका गाना काट दिया गया, इनका रोल काट दिया गया, इनसे डबिंग नहीं कराई गई, इनके पोस्टर इतने लगाए, एक पोस्टर लगाया वो भी इतना सा, और उस पोस्टर पे भी जब मैं वहां पे गई, मैं पहुंची वहां पे, मैंने सब कुछ देखा। प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही सचिंद्र जी मुझे मिले और मेरे पास आए। मेरे पास उन्होंने सीधे सीधे मेरे से बोला कि अगर तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती तो यार राखी सावंत की जगह तुम्हारा पोस्टर लगा हुआ होता। देखिए ऐसा प्रोवोक करेगा इंसान तो मनीषा क्या करेगी? उनको चाटा नहीं मारेगी तो क्या आरती उतारेगी? आप बताइए। ऐसे प्रोवोक किया है, उसे गुस्सा दिलाया है। ठीक है, खबर यह भी आ रही है कि आपने कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है सचिंद्र शर्मा पर, इसका सच क्या है? जी बिल्कुल, मैंने उनके ऊपर कास्टिंग काउच का आरोप लगाया है, ये बिल्कुल सच बात है। उन्होंने मेरे को जब मैं राखी के सेट पे जाया करती थी
तो उन्होंने मेरे पर गंदी नजर डाली। मैं भी एक एक्ट्रेस हूँ, मैं भी एक डांसर हूँ, तो उन्होंने मुझे काफी बार बोला कि मैं तुम्हें रोल दूंगा तो मेरे साथ सो जाओ। बहुत बार मेरे पर ये सब कॉम्प्रोमाइज करने का सोचा नहीं, बोलने का। उसने कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझे बोला। अच्छा, चलिए ये और दो इवनिंग में भी उन्होंने मुझसे बोला, इसलिए मैंने उन्हें छापड़ मारा। जी, ये दो वजह आपने बताई है। राखी एक बात ये बताइएगा, मनीषा ये कह रही है कि राखी सावंत का बदला मनीषा ने लिया। पिछले 10-12 साल से मैं खुद ही राखी को देख रहा हूं, जान रहा हूं, आपके साथ कई शोज भी कर चुका हूं। राखी इतनी बोल्ड है, उनका बदला लेने की जरूरत क्या मनीषा को आन पड़ती है, क्योंकि राखी अपना बदला खुद लेना जानती हैं? मैं तो स्टेज पे थी, मैं हम लोग इतनी पक्की दोस्त हैं, मेरी सारी तकलीफें मनीषा जानती है। मनीषा के साथ सचिंदर ने क्या क्या किया मैं सब मुझे सब पता चला, और मैंने कहा कि मैं एक्शन लेती हूँ, तुम ये सब खत्म हो जाने दो, मैं डेफिनेटली मैं जाके उसकी बीवी को सब कुछ बताते हैं। लेकिन मनीषा ने वो चीज का इंतजार नहीं किया। मनीषा स्टेज पे आके उसको थप्पड़ लगाया, और डायरेक्टर इतना बेवकूफ है, सचिंदर शर्मा के हंस रहा है, और वो सामने से आके इसको 2 थप्पड़ लगाया। देखिए पहले कैसे हंस रहा है। और मुझे किसी के सहारे की जरूरत नहीं, मैं अपना बदला खुद ले सकती हूँ। मैं तो प्रमोशन में जा ही नहीं रही थी, मुझे सबने, पारुल चावला PR पर्सन है, सबने बोला नहीं राखी अगर तुम नहीं आओगी तो तुम बुज़दिल कहलाओगी, तुम आके स्टेज पे बोलो। ये कांड होने से पहले, ये सब होने से पहले मैंने स्टेज में बोला कि मैंने बहुत मेहनत करी है, और मुझे नहीं पता रिलीज के टाइम पे मेरा गाना रहेगा कि नहीं रहेगा, फिल्म में रहेगा कि नहीं रहेगा, मेरा रोल पता नहीं, क्योंकि लोग काट डालते हैं मेरा रोल। और मैं कम से कम 8 दिन अस्पताल में रही हूँ ये गाने के बाद। मैंने 12 दिन में 8 किलो वेट कम किया बगैर अनाज खाए हुए। और जब डॉक्टर ने, मेरे हाथों की नसें नहीं मिल रही थी, मैं हॉस्पिटल में एडमिट थी, ब्लड नहीं चल रहा था, एनेस्थेटिक आया, उसको नस नहीं मिल रही थी, मैं इतनी बीमार थी इस गाने के लिए, इस फिल्म के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के लिए इमीडिएटली मैं वेट पुट ऑन किया था, मैं वेट कम किया इस फिल्म के लिए। तो इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, तो मैंने सारी बात मेरी फ्रेंड को बताई, इसको भी गुस्सा आया। मैं तो रो रही थी 2 दिन से, 2 रात से मैं रो रही थी, देखिए मेरी आंखें अभी भी सूजी हुई है। लेकिन राखी आपको लगता नहीं कि अपना विरोध दर्ज कराने का, अपनी मुखालफत करने का कुछ और भी तरीका होता है इस तरह से स्टेज पर आकर के? चूंकि सचिंद्र की बीवी मधु शर्मा का ये कहना है कि राखी और मनीषा ने ये सब कुछ पब्लिसिटी पाने के लिए किया। ये सब झूठ है, बिल्कुल झूठ है। उनकी बीवी को तो कुछ मालूम ही नहीं है, उनके मालूम ही नहीं उनके पति की हरकतें। पति अपनी बीवी को कभी कोई हरकतें बताएगा क्या कि मैं ये लड़की को छेड़ा, मैंने वो लड़की को छेड़ा, मैंने राखी का रोल क्यों काटा, मैंने राखी का गाना क्यों काटा, मैंने राखी से डबिंग क्यों नहीं करवाया? क्या वो बताएगा? क्या असली अंदर वो कहता ना, उनका बाईपास सर्जरी भी करेंगे ना, उनका हार्ट भी नहीं बोलेगा। ये सिवा भगवान के और सिवा हमारे कोई नहीं जानता, सच तो भगवान ही जानते। वो सच बोलेंगे, पागल कभी कहेगा हम पागल है? नहीं कहेगा। वो सच्चाई अपनी बीवी को कैसे बताएगा? और उनकी बीवी इनोसेंट है, उनकी बीवी को कुछ भी नहीं पता है। हम सब जानते हैं। और शूटिंग पे भी वो बदतमीजी करते थे, हमेशा शूटिंग पे मैं वार्निंग दी है, सचिंदर यार इतनी नजदीक आके बात मत करो यार, इतना नजदीक आके कौन सा सीन समझाते हो? मैं आपको सबूत देती हूँ, मेरे सारे दोस्त देखिए, शूटिंग पे जो चैनल वाले होंगे वो भी देखिए, इतने नजदीक आके सीन समझाते हैं, ऐसे टच करते हैं। मैं बोले ये सब मत कीजिए, मैं 15 साल से आपकी दोस्त हूँ, ये सब मत कीजिए, फिर मैं भड़क जाऊंगी, आपको बहुत भारी पड़ेगा, मैं भड़क जाऊंगी। सचिंदर वो सुनते ही नहीं है, उनको लगता बस मैं मर्द हूं तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा नहीं चलेगा भाई, आप मर्द है तो आप कुछ भी कर सकते, ऐसा नहीं चलेगा भाई। मैं भी मनीषा और ये मेरी दोस्त है दबंग जी। मनीषा एक बात ये बताइए, चलिए आप दोनों को मान लिया कि आप दोनों ही लेडी दबंग हैं, आप दोनों ही मर्दानी हैं, लेकिन मनीषा मुझे एक बात ये समझाइएगा कि मुंबई कैंट डांस साला ये जो फिल्म है इसकी शूटिंग कितने दिनों से चल रही थी, और आपको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए सचिंद्र शर्मा ने कब कहा? जी, इसकी शूटिंग काफी टाइम से चल रही थी। इसकी शूटिंग दुबई में भी हुई, फिर यहाँ पे भी हुई, जयपुर में हुई इसकी शूटिंग। जब राखी जी का गाना मुंबई में ही शूटेड हुआ है, मैं इनके सॉन्ग के लिए गई थी। सॉरी, एकता कपूर के स्टूडियो में गाना, एकता कपूर के स्टूडियो में गाना हुआ था जब मैं वहाँ पे गई थी राखी जी के साथ। ये तब की ही बात है जब इनका दे दी परमिशन गाना शूट हो रहा था। तो जब इतने दिन हो गए तो वो डांस देख के होने लगा। इतने दिन मनीषा, जब इतने दिन गुजर गए, जयपुर से लेकर के दुबई तक, दुबई से लेकर के मुंबई तक इतनी शूटिंग हो गई, तो प्रमोशन के दिन को ही आपने क्यों चुना? क्या इसलिए कि मीडिया के कैमरे बहुत ज्यादा होंगे उस दिन? प्रमोशन के दिन क्यों मारा थप्पड़? प्रमोशन के दिन मैंने इसलिए मारा क्योंकि उस दिन हाथ धो गई। अभी तक तो वो खाली बोलते थे, अलग अलग नंबरों से मुझे कॉल करते थे
वो बात वहीं खत्म हो जाती थी। लेकिन प्रमोशन के दिन उन्होंने मुझे हाथ पकड़ा और उन्होंने इनके उसमें बोला कि राखी सावंत की जगह तुम होती, यहाँ पे आ जाती तो, अगर मैं इसे कॉम्प्रोमाइज कर लेती। इसलिए आप बताइए, आप इसे बाहर हो गए। हम मीडिया से पूछते हैं, आप हम पे इल्जाम लगाते हो ना। कोई भी आदमी एक लड़की को बोलता है JW के बाहर कि आज तुम मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेती, मेरी बात मान लेती तो तुम राखी सावंत की जगह तुम होती। आप बताइए कौन सी लड़की कोई भी लड़की अपना आपा नहीं खो देती? भैया ये भी ले ले साथ वो जूस पुलिस वाली बात, पुलिस वाले पीछे अरे मोबाइल मुंबई में एक फिल्म का प्रमोशन के दौरान एक मॉडल एक्ट्रेस अपने डायरेक्टर को मारती है सीधे चाटा, और ये चाटा रसीद करने वाली कोई और नहीं बल्कि राखी सावंत की दोस्त मनीषा है। राखी सावंत और मनीषा दोनों हमारे साथ लाइव मौजूद हैं, लेकिन डायरेक्टर सचिंद्र शर्मा का इस पूरे मसले पर क्या कहना है, ये देखिए। मैं नाटक के बारे में क्या कहूँगा, आपने उससे पहले का भी फंक्शन देखा, राखी हंस के बात कर रही थी, सारी चीजें सचिंद्र जी के स्ट्रगल के टाइम से दोस्त है। जब 15 साल में उसके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ हमारा, तो ऐसे बातें जो है ना चीप पब्लिसिटी के लिए, देखिए पार्टियों में बहुत सारी लड़कियां आती हैं, कोई किसी को भी कुछ बात कर सकता है, जिसको पब्लिसिटी चाहिए वो इस तरह की हरकतें कर सकती है। उसने हमारी पार्टी निकाल रही है। चलिए, मनीषा और राखी सावंत के साथ हम बातचीत कर रहे थे। मनीषा, पूरा देश ये जानना चाह रहा है कि जो आरोप आप सचिंद्र शर्मा के ऊपर लगा रही हैं, कास्टिंग काउच का जो आरोप लगा रही हैं, उस आरोप के पीछे आपके पास सबूत क्या है? क्या आपके पास कोई और गवाह है? जी, अगर JW के बाहर कैमरा होता तो मैं गवाह जरूर आपको पेश करती। एक्सक्यूज मी, आई वांट टू आस्क, एक बंद कमरे में या बाहर एक लड़की को छेड़ता है, उसकी बॉडी पे हाथ लगाता है और लड़की ये कहेगी कि वो बंदा उसे टच करने वाला है। आप यहाँ पे भाई साहब खड़े रहिए, अपनी आंखों से देखिए कि ये बंदा मुझे टच करने वाला है। ये सबूत, कौन से सबूत चाहिए भाई साहब आपको? ये सबूत कौन लड़की लाएगी? कौन सी लड़की ये सबूत लाएगी? क्या ये अपनी जबान से पूरी दुनिया के सामने किसी की परवाह न करते हम हमारे मुंह से कह रहे हैं यही सबूत है? कोर्ट में भी वर्बली सबूत लिया जाता है, और जिसके पास सबूत है, सबूत नहीं है, तो क्या वो कसूरवार है? क्या वो बेकसूर नहीं है? जी, अच्छा ठीक है, राखी आपकी बात मान ली। मनीषा, एक बात ये बताइए, क्या अब बदला पूरा हो गया आपका, या आगे और भी एक्शन लेंगे आप लोग? अभी तो और एक्शन होगा ना। अभी क्या तो होगा वो एक्शन? FIR हुई है, आप बोलो। अभी FIR करा दी गई है और अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि पुलिस वाले कोई एक्शन ले, और अगर वो नहीं होता है तो डेफिनेटली हम कोई एक्शन लेंगे। आप लोग का एक्शन क्या होगा? पहले राखी, आपका एक्शन क्या होगा? जी, हमको पुलिस पर, कानून पर बहुत विश्वास है। मीडिया हमेशा बोलती है कुछ होता है, पुलिस के पास नहीं गए। अब तो पुलिस के पास गए हम, पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लिखी है और हमको जल्द से जल्द, मैं शुक्रिया अदा करती हूँ पुलिस वालों का कि पहली बार मतलब फटाफट हम लोग को बुलाया, हम लोग गए, फटाफट कंप्लेंट दी और हमको घर रवाना कर दिया। वरना वहां पे 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहना पड़ता है। वो आ रहा है ना, ये आ रहा है, 10 लोगों को हमारी कहानी सुनाओ। हमने हमारी कहानी सुनाई, हमारी कंप्लेंट FIR दर्ज हुई है और हमें विश्वास है कि वो एक्शन लेंगे। सचिंद्र शर्मा को कंप्लेंट दी और हमको घर रवाना कर दिया। वरना वहां पे 5-5, 6-6 घंटे बैठे रहना पड़ता है। वो आ रहा है ना, ये आ रहा है, 10 लोगों को हमारी कहानी सुनाओ। हमने हमारी कहानी सुनाई, हमारी कंप्लेंट FIR दर्ज हुई है
और हमें विश्वास है कि वो एक्शन लेंगे, सचिंदर शर्मा को जेल में डाले जल्द से जल्द। एक लड़की को छेड़ा है, मतलब कि हम लड़कियों को जीने का अधिकार नहीं जब तक हमारा खून न कर डाले और ऐसी सारी हरकतें न करे जो दिल्ली का कांड हुआ है। जब तक ऐसी हरकतें करे तब उस चीज का हम इंतजार करें? क्या हम उस चीज का इंतजार करें? तब मीडिया में आए, तब पुलिस स्टेशन जाए कि भाई अब तो हम कहीं के नहीं रहे हैं, अब आप हमारी कंप्लेंट लिख लो। क्या हर लड़की को यह करना चाहिए कि लड़की ने सही किया है, जाकर थप्पड़ मारा उस आदमी को, सही किया है, प्राउड ऑफ, उसने अपनी जो उसके साथ उसकी जो इज्जत ठीक है राखी, ठीक है, हम आगे मेरी जी राखी मेरी गुजारिश है आपसे, रिक्वेस्ट है कि दोबारा आप हमारे साथ जरूर जुड़ें, क्योंकि आगे हम कोशिश ये भी कर रहे हैं कि सचिंद्र शर्मा भी हमारे साथ लाइव मौजूद रहें, ताकि आप लोग जो भी आरोप लगा रहे हैं उनका अपने पक्ष में क्या कहना है वो भी सुनने की कोशिश करेंगे। आप उन्हें सामने बुलाइए, बिल्कुल बिल्कुल, मेरा वादा है, मेरा वादा है, दिखाइए आप जी, चंद घंटों के अंदर ही हम कोशिश करेंगे कि आप